नमस्कार साथियों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो गया। इस लोकसभा चुनाव में 98 करोड़ मतदान वोट डाले गए। इनमें महिलाओं की मतदान की संख्या 47 करोड़ है और पुरुषों की 49 करोड़ है। देश में 2500 से अधिक सियासी दलों की संख्या है, मगर इस समय केवल 10 पार्टियों के पास लोकसभा की 86% सीटें हैं और कांग्रेस अन्य पार्टियों की 2024 में लोकसभा चुनाव के संघर्ष में कर रही है। आइए समझते हैं आज के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल था 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जनसंघ के बाद 1980 में भाजपा का गठन हुआ। गठन के 16 साल बाद भाजपा को अपना पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर यह सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही चली। साल था 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश में सबसे अधिक शासन किया, मगर केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पार्टी संघर्ष में है। 1951 में व्यापक आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था में खंगोलने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पार्टी अध्यक्ष बने। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता कानून को लागू करना अमित शाह को ही श्रेय दिया जाता है। लोकसभा के चुनाव के बीच कांग्रेस को मैनिफेस्टो में चर्चे में है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में हाई कोर्ट कांग्रेस द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए मैनिफेस्टो पर अहम बहस हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे गलत हैं। नीति के मामले दो हो सकते हैं, लेकिन जन अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता। जस्टिस MI अरुण ने यह कहा कि कांग्रेस विधायक BJD जमीर अहमद खान के खिलाफ दायर याचिका खारिज किया गया। कांग्रेस द्वारा किए गए वादे भ्रष्ट और इसलिए चुनावी को रद्द किया जाना चाहिए। पिछले साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दौरान अपने मैनिफेस्टो में 5 वादे किए थे। इसमें पहला था 200 यूनिट बिजली मुक्त और प्रत्येक महिलाओं को 2000 रुपये का भुगतान। BPL परिवार में सदस्यों के लिए 10 किलो राशन मुक्त। बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए वजीफा, महिलाओं के लिए राज्य में बसों को मुक्त यात्रा मिले। तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र यानी DMK की अपनी सियासी ताकत है। तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पुडुचेरी में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। DMK 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहा मतदान खत्म हो गया। 28 सीटों पर कुल 60.96% वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मतदान राष्ट्रीय औसत में काफ़ी कम रहा है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में 70 से 89% वोट पड़े हैं। 2011 में भ्रष्ट के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन के पूरे देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। 2015 में आम आदमी पार्टी में पहली बार दिल्ली सरकार में बनी। अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी में पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। प्रेजेंट टाइम में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार के दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ। किशनगंज में 64% हुआ और कटिहार में 64.6% हुआ। पूर्णिया में 59.94% और बांका में 64% और भागलपुर में 51%। जबकि 2019 में चुनाव के इन राज्यों लोकसभा सीटों पर कुल 53.47% वोट पड़े थे। नवादा में 49.33% और गया में 56.16%। जुमई में 55% और औरंगाबाद में 53.63% मतदान हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।